हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी ने मौसलाती सैटेलाइट CMS-01 को मदार में कामयाबी से पहुंचाया। नेल्लोर श्रीहरिकोटे के सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा गया। यह 7 साला मिशन होगा जिसके जरिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में सी बैंड के लिए खिदमत फराहम की जाएंगी। तौसी सी बैंड का अहाता हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जजायर में किया जाएगा। यह हिंदुस्तान का 42वां मौसलाती सैटेलाइट है। ये श्रीहरिकोटे का 77वें लॉन्च मिशन है। मिशन कंट्रोल सेंटर बशमूल इसरो के सदर नशीन के सिवान ने इसको छोड़ने का मुशाहिदा किया। 2020 में ये इसरो का दूसरा मिशन है क्योंकि कोरोना वबा की वजह से इसके लॉन्च शेड्यूल मुतासिर हुए थे। 7 नवंबर को PSLV ने EOS-01 और दीगर बैनुल अक़वामी सार्फिन के सैटेलाइट्स श्रीहरिकोटे से छोड़े थे। AP हुकूमत की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम बनाने के ऐलान के बाद अमरावती के अवाम और किसान अमरावती को ही सदर मकाम बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर अमरावती के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर अमरावती JAC ने प्रजाभेरी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी, CPI लीडर रामाकृष्णा, BJP और दीगर पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की और एक रियासत एक सदर मकाम का नारा दिया। उन्होंने हुकूमत से अमरावती को ही रियासत का सदर मकाम बरकरार रखने की मांग की और 3 सदर मकाम के फैसले को वापस लेने की मांग की। साबिक वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने आज दुर्गा देवी के दर्शन किए। सदर तेलुगु देशम पार्टी ने अमरावती बचाओ एहतजाज के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर दुर्गा देवी के दर्शन किए। उन्होंने अमरावती को ही सदर मकाम बरकरार रखने के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट के नानी भी मौजूद थे। एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने वाले तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की कारों के काफिले को पुलिस ने वेलकापुरी के करीब कुछ देर के लिए रोक दिया। रियासत के दारुल हुकूमत अमरावती के संग बुनियाद के मकाम उदंडा रायापालम जाने की उनकी कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उनके काफिले को रोक दिया। इस मौके पर साबिक वुज़रा अच्छन नायडू, देविनेनी ओमा महेश्वर राव मुदाखलत की और पुलिस से बात की। बादअज़ा आला ओहदेदारों की इजाजत के बाद चंद्रबाबू नायडू उदंडा रायापालम के लिए रवाना हो गए। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने मुतालबा किया कि अमरावती को ही रियासत का दारुल हुकूमत बरकरार रखा जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में BC संक्रांति सभा में शिरकत की। इस प्रोग्राम में BC कॉरपोरेशंस के 56 चेयरपर्सन्स और 650 डायरेक्टर्स को हलफ दिलाया गया। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 25 दिसंबर को 31 लाख मकानात के पट्टाजात तकसीम करेगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि BC तबका हमारे कल्चर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा नामजद ओहदे इस सतह पर रियासत में पसमानदा तबकात को दिए गए हैं। उनमें निस्फ तादाद खवातीन की है। उन्होंने निशानदेही की कि BC तबका पसमानदा नहीं है बल्कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनकी काबीना में 60% ओहदे SC, ST और अक़लियतों को दिए गए हैं जबकि स्पीकर का ताल्लुक भी BC तबके से है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि 50% रिजर्वेशन BC तबकात को नामजद ओहदों और मुलाजमतों में दिया गया और उन पर जोर दिया गया कि वो अहल इस्तिफादा कुनंदगान तक फलाही और बहबूदी स्कीमात को पहुंचाए। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना भी बनाया और अमरावती के अवाम को अपने मफाद के लिए एहतजाज पर उकसाने का इल्जाम लगाया। ఈ దిశగా ఒక ఉద్యమం చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాను। ఇది ఒక సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ ఉద్యమం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మొత్తంగా బాగుపడేందుకు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసి రైతుల దగ్గర నుంచి అక్కడ తక్కువ రేటుకు తాను కొనుగోలు చేసి తన బినామీలతో కొనుగోలు చేయించి అక్కడే రాజధాని పెట్టాలని ముందుగానే నిర్ణయించి దాని చుట్టూ గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తాను తన బినామీలు భూములు కొనుగోలు చేసి ఆ కొన్న భూముల రేట్లు ఈరోజు ఎక్కడ పడిపోతాయో అని చెప్పి
కాపాడుకునేందుకు ఈరోజు ఒక ఉద్యమం చేస్తాను అని చెప్పి గగ్గోలు పెడతా ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు ఇక్కడే చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక చెడిపోయిన బుర్ర निवर तूफान के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरकज की टीम के तिरुपति का दौरा किया. महकमे माल की सेक्रेटरी उषा रानी ने मरकज की टीम को तफसीलात से वाकिफ कराया. उन्होंने बताया कि तूफान से रियासत के 5,000 से जायद करोड़ का नुकसान हुआ है और 11 अफराद की जान भी गई है. आंध्र प्रदेश के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी ने विजयवाड़ा में APSFL दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जापानी हुकूमत के नुमाइंदों से गुफ्तगू की. उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में AP और जापान हुकूमत के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं. रियासत में एक और जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप कायम की जा रही है. आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर सोमा वीरा राजू ने जगन हुकूमत पर बदनवानियों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया. उन्होंने बदनवानियों को खत्म करने के लिए जदोजहद करने का भी ऐलान किया है. उन्होंने गुंटूर में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात की और कहा कि रियासत के सदर मकाम मामले पर बीजेपी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई है. आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम श्रीशन ने कहा कि हल्के लोकसभा तिरुपति के ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए पार्टी को किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अवाम जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के फलाही काम और बेहतरीन कारकर्दगी को देखकर पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे. AMU उर्दू यूनुस कुरैशी ने कहा कि रियासत हुकूमत की जानिब से दी जा रही अमावाडी स्कॉलरशिप स्कीम के आखिरी तारीख 19 दिसंबर है. स्कॉलरशिप के लिए मदरसे के तलबा भी अहल है. यूनुस कुरैशी ने तलबा और उनके सरपरस्त और असातिज़ा ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की अपील की. के तहत तमाम सरकारी मदारिस और खानगी मदारिस और अरबी मदरसों में पढ़ने वाले तमाम तलबा को अमावड़ी के तहत 15,000 रुपये हुकूमत की जानिब से वालिदा के अकाउंट में डाले जाएंगे. लिहाजा तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के स्कूल्स में राबिता क़ायम करें और हेडमास्टर से रब्त क़ायम करते हुए अपने बच्चों की वालिदा का अकाउंट नंबर दें. और तमाम हेडमास्टर से गुजारिश है कि किसी भी बच्चे को अमावड़ी के स्कॉलरशिप से महरूम ना हो. में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल स्कूल के असातिज़ा के लिए 5 तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस प्रोग्राम में माजूर बच्चों की सेहत, जहनी और जिस्मानी तरबियत के साथ साथ तालीमी मैदान में तरक्की के लिए असातिज़ा को तरबियत दी जा रही है. इस मौके पर समग्र शिक्षा अभियान के रिसोर्स पर्सन ने कहा कि हुकूमत की तरफ से माजूर बच्चों को दीगर बच्चों की तरह तालीम और खेल के मैदान में आगे बढ़ने के लिए कोशिश की जा रही है. रखा गया है. इस 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक एक मंडल से एक रिसोर्स पर्सन को इस बैच में स्पेल 1 में लिया गया है. इस स्पेल में 45 IARPs अटेंड हुए हैं और इनको आ जाके ये जो बच्चे हम किस तरह से देंगे, किस तरह से दिए तो वो आगे चलकर डेवलप होंगे, इस बातें की इस ट्रेनिंग दी जाती है. विजयवाड़ा में कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजमीन ने एहतजाज किया. एहतजाजियों ने ज़ेर इल्तवा मुतालबात को हल करने की मांग की. विजयवाड़ा के धरना चौक पर एहतजाज किया गया. एहतजाजियों ने मुलाजमीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया. बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया. पुलिस परेड ग्राउंड करनूल में पुलिस ड्यूटी मीट तकरीब का इख्तिताम अमल में आया. इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG कड़पा करनूल जोन ने शिरकत की. उन्होंने पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान मुनक्किदा मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए. इनामात हासिल करने वाले एहलकारों को DIG ने मुबारकबाद पेश की. AP के जिला गुंटूर में सड़क हादसा पेश आया. इस हादसे में 40 अफराद जख्मी हो गए हैं. यह हादसा नारकड़पल्ली आदंकी कौमी शाहरा पर आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया. हैदराबाद से गंदूकोर जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स बस पर ड्राइवरों ने
ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और बस सड़क पर उलट गई। हादसे के वक्त बस में 45 मुसाफिरीन सवार थे। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के नतीजे में बस को नुकसान पहुंचा और उसके शीशे टूटकर सड़क पर गिर गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर दिया है और जांच जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।